मुस्कान के मम्मी पापा ने कह दिया है कि मुस्कान को फांसी ही मिलनी चाहिए, मुस्कान को उम्र कैद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लड़की जीने के लायक नहीं है, समाज में रहने के लायक नहीं है। इसने मेरे बेटे जैसे दामाद का इतने टुकड़ों में काटा, इतनी निर्दयी थी कि इसको एक बार भी दया नहीं आई। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। सॉरी गाइज। तो बहुत सारे जगह पे मुस्कान के मम्मी पापा हैं जो कि इंटरव्यू दे रहे हैं, मीडिया वाले बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, कर रहे हैं कि क्या हुआ था उस दिन, आप लोगों को कैसे पता चला था। मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखा ही होगा कि मुस्कान की ये सारी हरकतों की वजह से औरतों पे भी उतनी उंगलियां उठने लगी हैं कि भाई ये औरतें इतनी डेंजर हैं, ऐसी हैं, कर सकती हैं। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि एक औरत करने से सारी औरतें तो नहीं ख़राब हो जाती हैं ना यार। इसी दुनिया में समाज में बहुत सारी औरतें होंगी जो अपने पति को खुद से भी ज़्यादा प्यार करती होंगी। तो और बहुत सारे कॉमेडी वीडियो भी बन रहे हैं जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि इस पे ये कॉमेडी वीडियो नहीं बननी चाहिए, क्योंकि ये जो है कोई मजाक नहीं है, कॉमेडी नहीं है। किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना पिता खो दिया है, किसी ने अपना भाई खोया है, किसी लोगों ने अपने रिश्ते गंवा दिए, वो भी बेकसूर इंसान। उसकी क्या गलती थी कि ये मुस्कान को इतना प्यार करता है, तो ब्लाइंड लव करता था, इतना प्यार करता था कि उसके लिए अपने घर परिवार को भी छोड़ दिया था, अकेले लेके रहता था, जैसे रहना चाहती थी वैसे लेके रहता था। पैसे महीने का 50-50 हज़ार रुपये भेजता था यार। 50 हज़ार रुपये कुछ खाता है एक बेटी, और खुद के लिए 50 हज़ार रुपये महीना। तो वो उसको इतना प्यार करता था कि अपना ऐसो आराम, अपने माँ बाप का घर छोड़ करके इसके लिए उतनी दूर कमाने जाता था। और इसका क्या था, ये पैसे पा गई, यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ आराम से मज़े में खूब नशा। इसकी मम्मी पापा ने बताया, जैसे मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे कि इसकी मम्मी ने कहा कि ये नशा करती थी, इसको हर नशे की लत थी, इसको इंजेक्शन लेने वाली, ड्रग्स लेने वाली, गांजा, दारू, शराब, सब तरीके इसको नशा चाहिए था। कोई भी नशा दो, कुछ भी दो, पर दो। ये नशा के बिना एक सेकेंड भी नहीं रह सकती थी। और जब इसका पति सौरभ विदेश से आया तो इसका जो बॉयफ्रेंड है उसने बोला कि अब वो आ गया, अब तो वो तुम्हें नशा नहीं करने देगा, तो हम नशा नहीं कर पाएंगे। तो उसने बोला मैं नशा के बिना तो नहीं रह सकती हूँ। तो बोला फिर इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो रास्ते से हटाने के लिए इसने मतलब इतनी क्या ही बोला जाए यार, कि मतलब उसको काट डाला, इतने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के यार। मतलब सोचो तो ऐसा रूह कांप जाता है कि क्या औरत थी, इंसान थी, या इंसान के रूप में हैवान थी ये। काट के ड्रम के अंदर भर के ऊपर से सीमेंट लगा दी। इतने कॉमेडी वीडियोस इस पे बन रहे हैं कि भाई जिसके घर में भी नीला डब्बा है, नीला ड्रम है, हटाओ हटाओ, फेंको फेंको। इनके मम्मी पापा ने मुस्कान के कहा कि अब वो मेरी बेटी नहीं है, हमें नहीं पता था कि हम इतना राक्षस बेटी को जन्म दे रही है। हमारी बेटी नहीं, ये राक्षस है किसी का। जो और एक चीज़ बताया गाइस कि उसकी मम्मी ने कि जो बेटी मेरी कभी अपनी उंगली तक नहीं काट, किसी की उंगली तक नहीं काट सकती थी। हमने पूछा कि बेटी तू तो किसी का उंगली तक नहीं काट सकती, तो तूने उसको ऐसे कैसे कर दिया? तो उसने बोला कि मम्मी मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे नशा दी थी, मैं नशे की हालत में थी जी, मुझे उस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और मुझे नशे की इतनी बुरी लत है कि मैं जो है नशे के बिना एक सेकेंड भी नहीं रह सकती हूँ। और जब सौरभ आ गया तो मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा अब तो सौरभ आ गया है, अब हमें नशा नहीं करने देगा, इसलिए इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया। और इसको इतनी नशे की इतनी गंदी लत थी कि ये दिन रात नशे में रहती थी। इसको सिर्फ नशे करने के लिए चाहिए, और खाना पीना कुछ नहीं, सिर्फ नशा दे दो करने के लिए। बताओ। और उनके मम्मी का कहना है कि इसको तो फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने मेरे बेटे जैसे दामाद को इसने इस तरीके से किया। इसको जीने का कोई हक नहीं है, दुनिया में रहने का हक ही नहीं है। इसको नहीं मिलना चाहिए, इसको उम्र कैद नहीं मिलनी चाहिए। उम्र कैद इसको समाज में तो अब रहने का हक नहीं है, इसको उम्र कैद भी नहीं मिलनी चाहिए, इसको फांसी मिलना चाहिए, तब इसको समझ में आएगा। तो गाइस, आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या उनके मम्मी पापा सही कह रहे हैं, सच में मुस्कान के साथ ऐसा होना चाहिए, या फिर उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए।
और यहाँ पे जो सौरभ हैं उनके मम्मी का मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें उनकी मम्मी कह रही हैं कि या तो इसको फांसी दो, इसको उम्र कैद नहीं देना है। मैं जो भी अपने देश के जो चलाने वाले मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो लोग भी हैं उनसे उन्होंने अनुरोध किया है कि या तो इन्हें फांसी दो या तो फिर इन्हें जनता के हवाले छोड़ दो। जनता देखेगी कि इनके साथ क्या करना है, क्योंकि जनता जिस तरीके से बौखलाई है तो जनता तो इनको फांसी से भी, इनको दर्दनाक जिस तरीके से सौरभ कितना तड़पा होगा वो इंसान, कि उसकी मम्मी ने बताया कि इन लोगों ने पहले उसके सीने पे चाकू से मारा और फिर बाथरूम में घसीट के लेके गए और बाथरूम में ले जा करके टुकड़े 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 किया। तो जनता तो बहुत बुरी तरीके से खलबलेगा, जनता के हवाले आ गई है तो इनका तो बुरा दशा हो जाएगा करके। तो इससे तो अच्छा है इनके लिए। तो गाइस आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या सच में मुस्कान को जनता के हवाले कर देना चाहिए, या उनको फांसी मिलनी चाहिए, या फिर उनको उम्र कैद होना चाहिए। लेकिन मैं तो बोलूँगी कि सच में ऐसी औरत को जीने का हक, क्योंकि ऐसी औरतें जो होती है ना, और औरतों को भी बदनाम करके रख दी हैं। जिस दिन से ये चीज़ें हुई है, सोशल मीडिया पे आई है, लोगों को पता चला है, उस दिन से सच में औरतों का मजाक बन जा रहा है कि बाप रे औरतें ऐसी हैं करके। भाई इनकी क्या ही बोलूँ, किस तरीके की कहावतें भी मैं बहुत सारी सुन रही हूँ करके औरतों पे। तो भाई ये गलत बात है कि एक औरत ऐसी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया की सारी औरतें ऐसी हो जाए। आज भी बहुत सारी औरतें हैं, 2-4 कॉल पति फ़ोन ना उठाए ना तो उनको बेचैनी होने लगती है कि कहाँ है, किस हाल में है, फ़ोन नहीं उठाया। घर आने में अगर 10 मिनट लेट हो जाए बिना बताए ना तो टेंशन हो जाता है। दरवाजे के बाहर वो औरतें खड़ी रहेंगी कि अभी आए नहीं, अभी आए नहीं। तो ऐसी औरतें भी इसी समाज में रहती हैं। तो एक औरत के गलत जाने से बाकी औरतों को भी ना बदनाम करे। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगी सभी से कि प्लीज़ कॉमेडी वीडियो बनाना बंद करो। ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है मुस्कान वाला। और उनके मम्मी पापा ने भी, अब मम्मी पापा के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि मम्मी पापा जो है झूठ बोल रहे हैं, कुछ तो और जानते हैं, इनका भी हाथ है और इन लोगों ने भी इसमें कुछ शामिल रहे हैं, या इनको पता रहा है, कुछ तो चीज़ें हैं जो जान रहे हैं, जो खुद को बचाने के लिए ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस, इस पर कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे नहीं लगता है कि वो लोग खुद को बचाने के लिए ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनके एक ही चीज़ सभी जगह पे सुन रही हूँ। जो इंसान झूठ बोलता है वो अलग अलग बातें भी बोलता, बदल के बताता, एक ही चीज़ उसको याद नहीं होती कि हर जगह पे वही एक चीज़ बोले। हाँ भाई, अब माँ बाप है, गलत है, सरासर गलत है। दुनिया के मतलब हर इंसान की नज़र में उसने बहुत बड़ी गलती की है। अगर उसको सौरभ के साथ नहीं रहना था, नहीं प्यार करती थी, उसको नशे क्या जो भी थी छोड़ दी होती, अब उसकी ज़िंदगी तो बकसती होती, वो अपना रहता करके। अब इस पर ना एक सवाल और भी उठ रहा है कि इन लोगों के बीच में पहले से ही लड़ाई झगड़े हुए थे और उसके पति को जो है पता चल गया था कि हाँ इसका किसी दूसरे के साथ है, मतलब ये नशा वशा भी करती है करके। और उसका पति उसको छोड़ने के लिए रेडी था कि उसके पति को जो है वो बेटी चाहिए थी, कि मुझे बेटी दे दो और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और ये अपनी बेटी को नहीं देना चाहती थी, इसलिए इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहे थे। इसलिए ये चाह रही थी कि इसको मार दिया जाए, इसको रास्ते से हटा दिया जाए। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस, क्या ये सच में सच्चाई है? अब तो जो भी चीज़ें हो वो तो धीरे धीरे करके सोशल मीडिया पे आएगी ही आएगी, पर बातें तो बहुत तरह तरह की आ रही है। कोई कोई बोल रहा है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ कई बार पहले भाग भी चुकी थी। एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि मतलब वहाँ पे पूछा जा रहा था कि आपकी बेटी पहले भाग भी चुकी थी उस बॉयफ्रेंड के साथ, आप ही लोग लेके आए थे। तो उसके पापा ने बोला कि नहीं, वो उसके पापा नहीं लाने के लिए गए थे, सौरभ खुद ही फ़ोन करके बोला था कि तुम घर आ जाओ। और वो सौरभ के बोलने पे ही घर आई हुई थी करके। और जो उसका बॉयफ्रेंड था वो उसका कॉलेज का दोस्त था, उसके साथ अफेयर चलता था, उसके पति को सब खो चुका था, निगरानी भी करता था। भाई जो भी होने दो, मैं तो एक ही चीज़ बोलती, अगर नहीं रहना था साथ में मत रहे होते, उसकी ज़िंदगी तो बख्श दिए होते, छोड़ दिए होते उसको, हमें तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, हम नशापत्ती वाले लत में लग गए हैं, हम वहाँ से बाहर नहीं आएंगे। वो खुद ही छोड़ देता। गाइस मैं सही कह रही हूँ कि गलत कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर ये अपनी सच्चाई बता देती कि उसको इस तरीके के गंदे गंदे नशे की लत है और उसको उसके साथ नहीं रहना है, उसको उसके बॉयफ्रेंड के साथ रहना है, तो क्या सौरभ छोड़ नहीं देता? तलाक हो जाता, दोनों ज़िंदगी तो कम से कम बची रहती। आज उसकी जिंदगी भी रहती करके वो अपने माँ बाप के साथ रहता, दूसरी शादी ब्याह होती, कहीं अपना घर बसाता करके। और इसका भी है, अब क्या पुलिस के सामने, दुनिया के सामने जो ये नज़रें मिला रही है,
शर्म नहीं आ रही है, वो भी किसके लिए? वो यार मैंने तो सौरभ की फ़ोटो देखी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। ये तो पता नहीं इसको क्या देख के क्या देखा इसमें, लेकिन उसके घर वालों ने बोला कि उसने कुछ देखा नहीं था। उसको धीरे-धीरे नशे की आदत लगा रहा था, उसको नशे की आदत लग गई थी, तो नशे की आदत लग गई थी, तो नशा जो होता उसी के पास से मिल पाता, सौरभ के पास से तो मिल नहीं पाता, कहीं और से तो मिल नहीं पाता। और वो नशे के लिए सभी को छोड़ने के लिए तैयार थी, पर नशा छोड़ने के लिए नहीं तैयार थी। यहाँ तक कि नशे के लिए सौरभ को भी दुनिया से उठाने को तैयार थी, पर नशा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तो उसके लिए यही था कि वो मतलब बोल दी होती कि मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, देखो ये चीज़ें हैं, कम से कम वो दुनिया में रहता, ये भी रहती करके। तो आप सब इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोगों को भी लगता है कि उनके मम्मी पापा का भी इसमें कुछ हाथ है, कुछ चीज़ें हैं जो माँ बाप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? और वैसे जो भी हो, सच सच तो पता चलेगा, क्योंकि अब ये छोटा मोटा चीज़ तो रह नहीं गया है भाई।